हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स का जो पोर्शन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने डेरिवेटिव्स निकालना सीखा था, कुछ फंक्शंस का और कुछ फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो आप प्रीवियस में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे क्या था, ये इक्वेशन दे रखा था, तो इसको हमने सॉल्व करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट ये आपके पास है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, या इसको आप डैश करके भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ हम वी स्क्वायर कर देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यहाँ पे वी को आप एज इट इज रखते हैं और यू का आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, यू डैश माइनस में यू और वी डैश। डैश का मतलब यहाँ उसका डेरिवेटिव से है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को u अपॉन v के फॉर्म में आप इसको इस फॉर्मूले से इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव्स आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेट सपोज ये आपका ऊपर वाला जो फंक्शन है, ये आपका क्या है, ये आपका u है और नीचे यहाँ पे आपके पास v है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर हम f डैश x निकालेंगे। f डैश x इज इक्वल टू, तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर में v का हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि x माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ऊपर देखिए v एज इट इज आएगा, यानी कि x माइनस बी आपका एज इट इज, और d अपॉन डी एक्स ऑफ u, और u है आपका x माइनस ए। ठीक है, माइनस में अब u आपका एज इट इज आएगा, यानी कि x माइनस ए को आप एज इट इज रखेंगे, और d अपॉन डी एक्स ऑफ v, यानी कि x माइनस बी। ठीक है, इसको आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे x माइनस बी, और यहाँ पे देखिए इस x का जब आप d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस ए। ठीक है, तो पहली बार आप क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे, और a यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का काम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है, और x का d अपॉन डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इस पूरे टर्म्स का जो डेरिवेटिव्स है ये 1 आएगा, इंटू में 1 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस में x माइनस ए आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या कर देंगे, x माइनस बी का, तो यहाँ पर भी देखिए b अगेन आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो जीरो हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप 1 लिख लेंगे। ठीक है, नीचे आपके पास है x माइनस बी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस बी और माइनस में x, और इस माइनस को अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट को हटा दूं, ठीक है, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, a अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा, ये माइनस का है, माइनस बी प्लस ए अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस वाली टर्म्स को आप पीछे लिख सकते हैं, a माइनस बी आप इसको लिख सकते हैं अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया u अपॉन v वाला। ठीक है, तो फंक्शन में आपको इस तरह से दे रखा था u अपॉन v, तो हमने क्या किया, फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव्स निकाल लिया है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स निकालना है फॉर सम कांस्टेंट a। यहाँ पे क्या कहा गया है, a आपका कांस्टेंट है, हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। देखिए fx बराबर कितना है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, fx इज इक्वल टू x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में x माइनस a। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यानी कि u अपॉन v वाला फॉर्मूला आप यहाँ भी लगाएंगे। तो इसका डैश करना, डैश करने का मतलब इसका हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाता है u अपॉन v। u देखिए नीचे तो हम v का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो भी आपके पास v होगा, v को एज इट इज लिखेंगे। u डैश का मतलब है हमें न्यूमरेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। डी अपॉन डी एक्स ना लिख के मैं यहाँ पे आपको डैश लिख के दे रही हूँ माइनस में। अब u को आप एज इट इज रखेंगे और v का आप डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लें कि हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो ये आपका u हो गया और ये आपका v। ठीक है, ये आपका v। तो देखिए u आपका क्या है, नीचे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर यानी कि x माइनस a का होल स्क्वायर कर देंगे। v आपके पास एज इट इज यानी कि x माइनस a और d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n माइनस में a की पावर n। ठीक है, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। माइनस में u आपके पास एज इट इज लिखेंगे आप x की पावर n माइनस में a की पावर n d अपॉन डी एक्स ऑफ v करना है, तो v आपका है x माइनस a। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x माइनस a, और देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, फॉर सम कांस्टेंट a। यहाँ पे क्या कहा है, a आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का जब आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो वो आपका 0 के इक्वल आ जाता है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे आप पहले सेपरेटली, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस में a की पावर n। तो इसको आप सेपरेट करके निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, और सेकेंड टाइम आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की पावर n का तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, n x की पावर n माइनस 1। तो ये तो आपको इतना आ गया है। और देखिए इसको क्या कहा है, जब a कांस्टेंट है तो a की पावर आप कुछ भी लिखें वो भी आपका कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x माइनस a, तो मैं इसको आगे यहीं पे लिख दूं x माइनस a, और इसका जब हमने डेरिवेटिव्स किया तो ये आपके पास आ गया है n x की पावर n माइनस a 1। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका हम अगेन डेरिवेटिव्स करेंगे। a तो आपका कांस्टेंट है, इसको तो एज इट इज लिखेंगे पहले, माइनस में आपके पास आ जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n, और जब इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ये देखिए x का तो 1 हो जाएगा, यानी कि, और ये 0, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ आ गया है x माइनस a। ठीक है, और माइनस में x की पावर n माइनस में a की पावर n ब्रैकेट अपॉन में x माइनस a इसका स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं,
एन एक्स की पावर, इसको अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके देन इसको तब लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए एन एक्स की पावर, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ये पावर 1 है और इन दोनों पावर को आप ऐड करेंगे तो एक्स की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस में हम लिख लेंगे ए एन एक्स की पावर एन माइनस 1 और माइनस में एक्स की पावर एन और प्लस में क्योंकि हमने माइनस का यहाँ पे क्या कर दिया है मल्टीप्लाई किया और ए की पावर एन अपॉन में आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इतना भी इसको रखें तो ये भी इसका एफ प्लस एक्स हो जाएगा, हमने डिफरेंशिएट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस u अपॉन v का फॉर्मूले का यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है 2x माइनस 3/2। तो पहला फंक्शन देखिए क्या है आपके पास, fx बराबर 2x माइनस 3/2, ठीक है। तो d अपॉन dx निकालेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे इसका, f डैश x बराबर आपके पास आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ 2x माइनस 3/4, ठीक है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था d अपॉन dx ऑफ fx प्लस dx आपके पास जब हो तो आप सेपरेटली इनको क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन को fx और gx को आप अलग अलग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। यानी कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ 2x माइनस में d अपॉन dx ऑफ 3/2। और कल की क्लास में मैंने आपको क्या कहा, जब आपके साथ वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो और आप क्या कर रहे हो, उसका डेरिवेटिव्स निकाल रहे हो, तो कांस्टेंट नंबर आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है तो d अपॉन dx ऑफ x, और ये देखिए इसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं है तो इसका आप सीधे क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे 3/4 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा तो आंसर कितना आ गया है 2, ये 0 आ जाएगा। तो लिख लीजिए इसको पूरा, माइनस में 0 दैट मीन्स 2 आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 5x क्यूब प्लस में 3x माइनस 1 इंटू में है x माइनस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक सिंगल फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, आप u इंटू वी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो fx बराबर आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस में 3x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। तो दो मेथड से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर आप वही सेम मेथड को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले के बेस पर इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी का जब आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो u को आप एज इट इज रखेंगे और v का आप डेरिवेटिव्स करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस में v एज इट इज और u का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल भी आपका कहलाता है और इस प्रोडक्ट रूल की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको, इस पूरे फंक्शन को u माने और इसको v अगर हम माने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास,
u एज इट इज यानी कि 5x³ प्लस में 3x-1 और दूसरे में हमें क्या करना है, v का डेरिवेटिव्स निकालना है, तो d/dx ऑफ x-1। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस में v आपका एज इट इज रहेगा यानी कि x-1 को आप एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद d/dx ऑफ 5x³ प्लस में 3x-1। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका एज इट इज ऐसा ही रहेगा, 5x³ प्लस में 3x-1। ठीक है, और इसका जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे d/dx ऑफ x-1, d/dx ऑफ x-1, तो जब आप x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो 1 आएगा और 1 का करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है, 1 आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 कर प्लस में x-1 एज इट इज, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ 5x³ प्लस में 3x-1। तो देखिए पहले इस फंक्शन का करेंगे, पहले वाले का, तो d/dx ऑफ 5x³। तो यहाँ से देखिए हमने क्या कहा कि जब वेरिएबल्स के साथ क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को आप आगे लेके आएंगे, तो 5 ऑफ d/dx ऑफ x³ प्लस में 3 अगेन आपका कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ x और माइनस में d/dx ऑफ 1। ठीक है, तो 5 तो पहले से बाहर है, इसकी जब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n d/dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n-1, n यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यानी 3x की पावर 3-1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में ये x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आपका 3 आ जाएगा और ये आपका 0, यानी कि 5 या 15 x की पावर 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15x²। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, इसको अलग से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, इधर इसका डेरिवेटिव क्या आ गया है, 15x² प्लस में 3 भी है यहाँ प्लस 3। ठीक है, तो अब इसको हम रफ कर लेंगे। अब इसको देखिए क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ। ठीक है, x-1 की मल्टीप्लाई कीजिए आप किसके साथ, 15x² माइनस प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे करेंगे इसको, 5x³ प्लस में 3x-1, तो ये 1 मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा। इसके बाद x³ 15x³ और प्लस में 3 और माइनस में 15x² और माइनस में 3। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का तो कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5x³ 15x³ आपका आ गया है, x की मल्टीप्लाई हमने इसके साथ की। ठीक है, 3x आया और माइनस में 15x³ हो जाएगा और माइनस का x आपका पहले से था, तो दोबारा करते हैं। ये तो आपके पास क्या है, 5x³ प्लस में 3x-1। अब इस x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्लस में 15x³। ठीक है, प्लस में 3x, ओके, और माइनस का 15x² और माइनस का 3। ठीक है, तो अब इनको जोड़ेंगे, देखिए 5x³ और 15x³ मैं यहाँ लिख दूँ इसको,
तो 5x³ लाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा 20x³, 3x और 3x ये आ जाएगा 3 2 6x, ठीक है। और माइनस 1 और माइनस ये आ जाएगा -4 और -15x²। तो इसको ठीक कर लें, 20x³ माइनस में 15x² और प्लस में 6x माइनस में 4, ठीक है। यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ और 5 + 3x। तो इसको अब हम डेरिवेटिव्स कर लेंगे। x की पावर, देखिए नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। x³ -3, x³ -3, 5 + 3x। इसको हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। fx बराबर आपके पास क्या है, x³ -3 और 5 + 3x, ठीक है। तो इस पर भी आप क्या लगा सकते हैं, u × v वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो u × v का जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर लें। तो देखिए इसको मैं u पुट करूं और इसको v, तो देखिए f' आपका क्या हो जाएगा, u एज इट इज, यानी कि चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, d/dx ऑफ u यानी कि x³ -3 d/dx ऑफ 5 + 3x प्लस में v कितना है 5 + 3x और u है आपके पास d/dx ऑफ x³ -3, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x³ -3 और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ 5 + 3x, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो जाएगा। प्लस में आप 3 को d/dx से आप आगे ले लेंगे और d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास 3 आ रहा है पूरे को करने के, तो इनटू में 3 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस में 5 + 3x, x⁴n d/dx ऑफ x⁴n, इसका फॉर्मूला n x⁴n -1। अब यहाँ पे x⁴n की जगह पर क्या है, x⁴ -3, तो -3 आपका आगे आ जाएगा, यानी कि -3 x⁴ -3 -1 और -3 -1 हो जाता है -3 x⁴ -4, यानी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आ गया है -3 x⁴ -4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3 x⁴ -4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई आगे कर देंगे, चलिए। तो ये आ जाएगा 3 x⁴ -3 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो इस साइन को मैं माइनस का साइन बना दूं, तो माइनस में 15x⁴ -4 और प्लस में अगेन प्लस नहीं, फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 3 9 x⁴ -4 और यहाँ पर एक और x था, 3 3 9 x⁴ यहाँ पे x की यहाँ पर पहले से एक x है,
इस x की पावर 1 है तो ये आ जाएगा 3x की पावर -3 माइनस में 15x की पावर -4 और इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, देखिए x की पावर -4 और जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखो -4 + 1 तो ये आ जाएगा -3 यानी कि x की पावर कितनी आ गई है 9x की पावर -3। ठीक है, अब देखिए ये भी x की पावर -3 है और ये भी x की पावर -3 है, तो इनके कोफिशिएंट हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन जो भी है हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ये दोनों, तो यहाँ पे माइनस का 15x की पावर -4 और माइनस होके ये आ जाएगा 6x3। ठीक है, यहाँ से चाहे तो आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, -3 को, -3 और x की पावर 3 को भी मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, -3 को, x की पावर -3 को भी मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर आपके पास क्या बचा, 5x की पावर -1। ठीक है, माइनस में 2 ये बचा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 x की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 3, दैट मीन्स कि x³ यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर इसको हम लिख सकते हैं 5/x और ये प्लस का आ जाएगा, कॉमन ले लिया है हमने, और प्लस में 2। ठीक है, x की पावर -3 तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है 5x की पावर, तो जब इनको ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो इसकी पावर यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया है, 3 2 6। ठीक है, यही आंसर होगा। इसके और पार्ट्स आप कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसका 4th पार्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आप या तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, x की पावर 5 को आप u माने और इसको v मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका मेथड दूसरा ये हो सकता है, आप इस x की पावर 5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो उसके बाद वो फंक्शन आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको यहाँ से डिफरेंशिएट, चलिए इसको मैं कर देती हूँ, इसके बाद 2 पार्ट्स आप करेंगे। x की पावर 5 3 माइनस, देखिए यहाँ पे x की पावर -9 है ये। ठीक है, x की पावर -9, x की पावर 5 3 माइनस 6x की पावर 9। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, fx बराबर आपके पास ये है। ठीक है, fx इज इक्वल टू x की पावर 5 3 माइनस 6x की पावर -9। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, एक तो आप u इंटू v वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको u माने इसको v माने और प्रोडक्ट रूल से इसको आप डिफरेंशिएट करें। दूसरा क्या है तरीका, आप इसको पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। तो fx बराबर देखिए x की पावर 5 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कहाँ, अंदर, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 5 माइनस में 6 इंटू एक्स की पावर -9 है और इसकी मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 5। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3x की पावर 5 माइनस में 6, पावर जो है इनकी ऐड हो जाएंगी तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कीजिए इसको, fx बराबर आपके पास ये आ गया है, तो f डैश x निकालेंगे तो d/dx ऑफ 3x की पावर 5 माइनस में 6 x की पावर 4, x की पावर माइनस में 4।
तो इसको अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5 माइनस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 6x की पावर -4। ठीक है, तो अंदर बाहर देखिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 5 माइनस में 6 डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर -4 3। तो देखिए इसकी n, तो n आगे आ जाएगा यानी 5 x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस में ये कितना है x की पावर n माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 आगे आएगा तो -6 पहले से है, 6 4 से 24 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 24 x की पावर देखिए यहाँ पे -1 4 था, -1 करेंगे माइनस माइनस का प्लस यानी कि कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो 3 5 जा 15 x की पावर 4 प्लस में 24 x की पावर -5, तो ये आपके पास आ गया है f डैश x। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको u इंटू वी दो फंक्शन का जब मल्टीप्लाई में है तो उनको आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर u अपॉन v दो फंक्शन आपके पास इस तरह से हैं तो उनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। बाकी हम जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे ही इसको करेंगे। x की पावर n का d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, n x की पावर n-1। ठीक है, तो इसको भी आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि साइन x का आप प्रथम सिद्धांत से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं। साइन x और कॉस x मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आगे जो आपके पास सेक 10 ये है, इनको आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।